हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फिर एक और नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ क्योंकि मैं एज रिलेशन का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। मतलब आयु संबंधी वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो उसी का ही एक नया टॉपिक लाया हूँ, गुना पर आधारित। क्योंकि दोनों की उम्र पूछी जाती, कभी 4 गुना, 3 गुना, 5 गुना या 9 गुना। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा, जिससे आपको पहले ही क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, मतलब चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान उम्र है। तो पिता की वर्तमान उम्र पूछ रहा है, इसका मतलब आइए शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को समझते हैं। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, तो मतलब क्या, पिता को पी और पुत्र को क्या मान लीजिए, सन मान लीजिए। ठीक है, ये पिता और सन का उम्र का रेशियो कितना, उम्र क्या दी गई, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी। इसका मतलब 4 गुना कैसे लिखेंगे, ऐसे करके। पिता अगर 4 साल का होगा तो पुत्र क्या हो, 1 साल का, तभी 4 गुना बनेगा। अब हमसे क्या पूछा, 5 वर्ष पहले। अच्छा, ये रेशियो जो दिया गया वो कब का होगा, वर्तमान का। क्योंकि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है क्या है, इसका मतलब वो वर्तमान की होती है। इसका मतलब ये क्या है, वर्तमान का रेशियो है। अब 5 वर्ष पहले, इसका मतलब 5 वर्ष पहले पिता और सन का रेशियो क्या दिया गया, क्या बनाना पड़ेगा, पिता की 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, इसका मतलब 9:1 कर लेंगे। अभी तक तो लास्ट वीडियो में हमने अनुपात वाले क्वेश्चन बताए थे, जिसमें अनुपात देता था, बट इसमें क्या दिया, गुना दिया गया, तो आपको ये रेशियो बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या को रेशियो बना लिया। 4 गुना कहे तो 4:1 हो जाएगा, 9 गुना कहेगा तो 9:1। क्योंकि पिता हमेशा बड़ा होगा, पुत्र हमेशा छोटा होगा, इसलिए 9:1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर करेंगे। इनके बीच का डिफरेंस 0, इनके बीच का डिफरेंस 5 है, इसलिए बराबर है ही नहीं। तो बराबर कर लेंगे। तो बराबर कैसे करते हैं, हमने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, भाई क्या कर, उससे क्या ऊपर गुणा कर लेंगे। और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उससे क्या करेंगे, नीचे गुणा। तो इनके बीच का डिफरेंस 8, तो इसलिए 8 का गुणा ऊपर, नीचे के बीच का डिफरेंस 3, इसलिए 3 का गुणा नीचे। अब रेशियो, अब लिखेंगे संख्या को, तो रेशियो बराबर हो जाएगा। 8 कितना होगा, 32। और 8 एकन 8, 3 से कितना, 27, और कितना हो जाएगा, ये 3। अब देख लिए डिफरेंस बराबर हो गया, इनके बीच का डिफरेंस 5, इनके बीच की डिफरेंस कितना, 5 हो गया। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस होगा, ये वाला डिफरेंस इसके बराबर लिख लेंगे। ये जो वैल्यू दी जाएगी, पहले बाद वाली दी जाएगी, दोनों दी जाए तो दोनों को जोड़ बराबर लिख लेंगे, अगर एक की दी जाए तो एक के बराबर। इसका मतलब ये जो डिफरेंस होगा इसके बराबर लिख लेंगे। इसलिए क्या करेंगे, 5 बराबर किसका हो गया, 5 बराबर 5, इस ये 5 बराबर 5 के, इसलिए 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 का गुणा कर देंगे, इसमें वर्तमान तो एज आ जाएगी। इसका मतलब पिता के पूछ रहा, तो पिता हमारा क्या है, ये वाला है। जो रेशियो बराबर किया जाता है वही रेशियो लेते हैं, अब इस रेशियो से कोई मतलब नहीं। ये वाला रेशियो बराबर किया है, इसलिए इस रेशियो से मतलब रहेगा, इसमें ही गुणा करना पड़ेगा। ये पिता का रेशियो, ये पुत्र का रेशियो वर्तमान में, इसलिए गुणा कर देंगे इसमें। 1 बराबर 32 है, इसलिए क्या, पिता कितना हो जाएगा हमारा, 32 हो जाएगा, क्योंकि 1 बराबर 1 है। इसलिए 32 गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32 ही आ जाएगा। तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, 32 वर्ष। तो देखा कितने शॉर्ट तरीके से इसका आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार का। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि 10 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 3 गुनी थी। तो लिख लीजिए, 10 वर्ष पहले, इसका मतलब माइनस कर लेंगे। ए की उम्र बी की उम्र की कितनी थी, 3 गुनी, इसका मतलब 3:1। मतलब ए कितना, 3 गुना होगा, बी कितना, बी से 3 गुना, इसका मतलब 3:1 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद, इसका मतलब प्लस कर लीजिए। 10 वर्ष बाद ए और बी का, ए की उम्र बी की उम्र की कितनी थी, 2 गुनी, इसका मतलब 2:1। ये लिख लीजिए। सबसे फटाफट ये क्या, क्वेश्चन को जब भी ये रेस गुना वाला दिया है तो रेशियो बना लीजिए फटाफट। अब क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस लिखेंगे। डिफरेंस हमारा है नहीं, क्योंकि इसके बीच का 0 है, इसके बीच का 1 है, तो बराबर है नहीं। तो क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस होगा उससे ऊपर गुणा कर लीजिए, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उससे क्या, नीचे गुणा। इस ये करने से क्या हो जाता है, डिफरेंस हमारा बराबर हो जाता है। तो इसका आज में करेंगे तो यही आ जाएगा, 3:1। और इसका आज में करेंगे तो कितना, 4 अनुपात कितना आ जाएगा, 2। तो देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना, 1। और इनके बीच का डिफरेंस क्या हुआ, 1। देखो दोनों बराबर आ गए। अब 1 बराबर क्या लिख लेंगे, इन दोनों के जोड़ के बराबर। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 1 बराबर कितना आ गया, 10 कितना हुआ, 20। 1 बराबर 20, 1 बराबर 20 हमारा आ ही गया। अब हमसे पूछा गया दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात। तो इसका मतलब ये एक
अब देखो ये ना तो ये रेशियो वर्तमान का है ना तो ये रेशियो वर्तमान का, बट हमसे दोनों का वर्तमान पूछ रहा है, तो किसी से भी निकाल लिए फिर वर्तमान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसका इसमें गुणा करेंगे तो बीतियाँ कितना हुआ, ए और बी का लिख लीजिए पहले। ए और बी का कितना, बीतियाँ कितना 60 और रेशियो 20 ये रेशियो कब का आया हमारा, 6 साल पहले का। ये क्या है, 6 साल पहले का है, क्योंकि वर्तमान कोई है ही नहीं, तो 6 साल पहले का है। 6 साल पहले ए और बी की आयु कितनी थी, 60:20। तो वर्तमान कितनी हो जाएगी, वर्तमान अगर पहले का दिया जाए और वर्तमान में अगर पूछे तो क्या करते हैं, उसमें जो एज क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 6 साल पहले इतने साल के थे, तो अब कितने साल को हो जाए, तो इसमें क्या करें, 6 से जोड़ देंगे, तो 66 साल के ये हो जाएंगे बस। और ये कितने हो जाएगा, 26 साल का ये हो जाएंगे, क्योंकि वर्तमान में अगर पहले का दिया जाए वर्तमान में आएंगे तो क्या करेंगे, 22 साल क्या जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, वर्तमान में आ जाएंगे। अगर हम आपसे कहें कि 2 साल पहले आप 5 साल के थे, तो अब कितने साल के होंगे, तो 7 साल के होंगे, क्योंकि 2 साल पहले 5 साल के, तो अब कितने, 7, अब 7 साल के, क्योंकि वही दो जोड़ देंगे उसमें। तो भाई हमने किया 6 साल पहले 60 और 20 का अनुपात था, तो अब कितना होगा, तो 66 और 26 का। अब इसको क्या काट लिए, क्योंकि वर्तमान का रेशियो पूछा गया, तो अगर 2 से काटेंगे तो 2 से काट लेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, अब कितना आ जाएगा ये 13। तो 33 अनुपात कितना हो जाएगा हमारा, 33:13, 33:13 हो जाएगा दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात। तो देखा कितने शॉर्ट तरीके से इसका आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में थोड़ी क्या गलती हुई है। ये मैंने जो 6 लिया है, ये 6 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 10 लेंगे। 10, क्योंकि 10 ही तो दिया, ये रेशियो क्या 10 साल पहले का है, हमने क्या ले लिया, थोड़ा 6 ले लिया, इसलिए क्या क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया ये। तो क्या करेंगे, इसमें 6 नहीं जोड़े, क्या करेंगे, 10 जोड़ेंगे, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, क्योंकि 10 साल पहले 60 और 20 था, तो वर्तमान कितना हो जाएगा, 70 और 30 हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, 10 10 जोड़ना पड़ेगा, अभी हमने क्या 6 जोड़ लिया, इसलिए क्या क्वेश्चन गलत हो गया। अब क्या करेंगे, 0 0 कट जाएगा, इसलिए रेशियो मेरा क्या आ जाएगा, रेशियो क्या आ गया, अब नया रेशियो आ जाएगा क्या, 7:3। ये मेरा एग्जैक्ट आंसर आ गया। अभी क्या मिस्टेक हो रही थी, 6 10 की जगह पर मैंने क्या लिया, 6 ले लिया, इसलिए कोई क्वेश्चन गलत हो रहा था। अब क्या आ गया, एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया आंसर, 7:3। दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 7:3 हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सीता रीता से 5 गुना बड़ी है। 2 वर्ष में सीता रीता से 5 गुना बड़ी हो जाएगी, तो 7 वर्ष में सीता की उम्र क्या है। तो क्या दिया, सीता रीता से, मतलब सीता रीता से, वो सीता जो है रीता से 5 गुना बड़ी है, इसका मतलब 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि सीता बड़ी है, 5 5 गुना बड़ी है, इसका मतलब 5:1। 2 वर्ष में सीता रीता से 3 गुना बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब 2 वर्ष में, इसका मतलब 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, सीता रीता से कितना गुना हो जाएगी, 3 गुना बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब 3:2। ये क्या दिया गया, वर्तमान का होगा, क्योंकि सीता रीता से 5 गुना बड़ी है, इसका मतलब वर्तमान का रेशियो है। ये क्या, 2 साल बाद का रेशियो है। इनको डिफरेंस कर लीजिए बराबर, तो इनके बीच का क्योंकि बराबर है नहीं, या जीरो है, यहाँ कितना 2 है, तो इनके बीच का डिफरेंस होगा उससे ऊपर गुणा कर लीजिए, और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उससे क्या नीचे, तो क्या बराबर हो जाएगा, रेशियो 5 दूनी कितना हुआ, 10 हुआ, और इसका करेंगे कितना 2, इसका इसमें 4 तीयो कितना 12, और कितना 4 1 4। अब देख लीजिए इनके बीच का डिफरेंस 2 है, इनके बीच का भी डिफरेंस 2 है, इसी के बराबर हो गया डिफरेंस। ये डिफरेंस कितना 2 है, ये 2 बराबर किसके हो जाएगा, इस 2 के। ये 2 बराबर जो होगा वो किसके हो जाएगा, इस 2 के, इसलिए 2 बराबर कितना हो जाएगा 2, इसलिए 1 बराबर कितना हो जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, 7 वर्ष में सीता की आए, तो सीता सीता कौन सी है, सीता हमारी ये है, और ये वर्तमान का दिया गया रेशियो, इसलिए वर्तमान रेशियो निकल आएगा सीता का। 1 बराबर क्या, 10 का हम गुणा कर दें तो सीता आ जाएगी। सीता का रेशियो कितना 10, 10 का 1 में गुणा करें कितना आ जाएगा 10 वर्ष। बट हमसे पूछा क्या गया, 7 वर्ष में सीता की आयु क्या होगी। वर्तमान में ये क्या है, वर्तमान में सीता की उम्र 10 वर्ष है, इसलिए 7 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, वो 17 साल की हो जाएगी, तो 17 वर्ष की हो जाएंगी सीता 7 वर्ष बाद। तो देखा कितनी शॉर्ट तरीके से इसका आंसर आ गया। अब आपको गुना वाले या रेशियो वाले क्वेश्चन लगाने में बहुत मज़ा आ रहा हो, क्योंकि आपने अच्छे से तरीका, जो हमने शॉर्ट तरीका बताया वो आपने अच्छी चीज़ सीख लिया है। तो आइए वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी है। तो 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की क्या है, दुगनी है। रोहित की जो आयु है मोहित की आयु की दुगनी है, इसका मतलब 2:1 हो जाएगा। वो भी क्या है, 10 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले। फिर क्या दिया, यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 10 वर्ष यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो तो रोहित की वर्तमान उम्र क्या होगी। अब हमसे क्या दिया गया, जो रोहित की उम्र दी गई है वो क्या दी गई, 10 वर्ष बाद दी गई। 10 वर्ष बाद रोहित कितने साल का है, ये हमें दिया गया कितने साल का, 40 वर्ष का। 10 वर्ष बाद मोहित की दी गई, सॉरी, मोहित की उम्र दी गई वो कितनी, 40 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद दी गई है तो इसका मतलब वर्तमान कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष बाद वो 40 वर्ष का है, इसका मतलब वर्तमान कितनी होगी, उसकी उम्र 30 वर्ष की होगी। क्योंकि 10 साल बाद 40 वर्ष का है तो इसलिए वर्तमान में कितनी होगी, वर्तमान आने के लिए क्या करेंगे, वही 10 घटा देंगे, इसका मतलब वर्तमान कितनी होगी, 30 वर्ष। अब वो ये कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु क्या दुगनी थी। तो इसका मतलब अब क्या करेंगे, दुगनी थी तो हम क्या करेंगे, अब 10 वर्ष हमें पूर्व जाना पड़ेगा। 10 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी इसकी, 10 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, इसका मतलब वो 20 वर्ष का हो जाएगा, 20 वर्ष का हो जाएगा। क्योंकि बाद था 40 का, वर्तमान में आए तो 30 रह गई, अब पूर्व में जाएंगे तो क्या 10 रह जाएगी मोहित की उम्र। अब उसने कंडीशन दी कि 10 वर्ष पूर्व मोहित की आयु रोहित की आयु की क्या थी, दुगनी थी। रोहित की जो आयु थी वो मोहित की आयु की क्या दुगनी थी। 10 वर्ष पूर्व ये दिया गया, 10 वर्ष पूर्व क्या है, 20 साल का है ये मोहित। अब वो कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व मोहित की जो उम्र है वो, सॉरी, रोहित की जो उम्र है, रोहित की जो उम्र है वो मोहित की उम्र की कितनी है, दुगनी है। इसका मतलब मोहित कितना रहा होगा, वो सॉरी रोहित कितना रहा होगा, 40 वर्ष का। वो भी कब, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व रहा होगा कितने साल का, 40 साल। क्योंकि 10 वर्ष पूर्व उसने कंडीशन भी दी, 10 वर्ष पूर्व रोहित की जो उम्र है वो मोहित की उम्र की दुगनी है। तो 10 वर्ष पूर्व हमने क्या लिखा, रोहित की उम्र निकाल ली, सॉरी मोहित की उम्र निकाल ली 20। अब वो रोहित जो है वो मोहित से दुगना है 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष पूर्व क्या, मोहित दुगना हो गया ये। इसका मतलब 10 वर्ष पूर्व रोहित कितना हो जाएगा, 40 वर्ष का। अब हमसे पूछा गया रोहित की जो वर्तमान उम्र क्या होगी, मतलब रोहित की वर्तमान उम्र पूछ रहा है। तो रोहित की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, अच्छा 10 वर्ष पूर्व 40 वर्ष का है रोहित, इसका मतलब वर्तमान में रोहित कितना हो जाएगा, 50 वर्ष का। कि 10 वर्ष पूर्व 40 का है, इसका मतलब 10 वर्तमान कितना हो जाएगा, 50 वर्ष का हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़े क्या है, अच्छे से समझने होते, पूर्व और बाद में जाने के लिए, पूर्व में आने के लिए, वर्तमान में आने के लिए क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा। तो आशा करता हूँ कि आपने आज जो मैं गुना वाला क्वेश्चन मैंने बता रहा हूँ वो अच्छे से सीख लिए होंगे। अगर एक बार में अच्छे से नहीं सीख पाए तो एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।